प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल के विषय में सीख रहे हैं और विशेषकर आज का जो विषय है पुराना नियम सर्वेक्षण, और आज इसके बारे में हम जानेंगे। और आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक से देखें। उत्पत्ति से भजन संगीता तक जो है ये श्रृंखला लगातार वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी और हम पेज नंबर 86 हम लोग देखेंगे। उसमें विषय सूची परिचय जो है पेज नंबर 87। दूसरा नियम, उसमें प्रारंभिक 5 पुस्तकें उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण के बारे में हम जानेंगे, पेज नंबर 87। तीसरा ऐतिहासिक पुस्तकें यहोशू से एस्तेर तक, इसके विषय में हम जानेंगे, पेज नंबर 96। चौथा बुद्धिपूर्ण लेखन आयुब से लेकर भजन संगीता, पेज नंबर 117। और कर्मानुसार ये वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक ये अध्ययन पहुंचाया जाएगा। और आइए हम शुरू करते हैं पुराना नियम सर्वेक्षण के विषय में। और सबसे पहले हम परिचय को देख लेते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए कुछ तरीके हैं। समान्वित बाइबल की सर्वांगता का दृष्टिकोण जो संपूर्ण रूप से इसके संदेश की समझ दे सके। फिर उसके बाद आता है विवेचना, अंतः ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाइबल को आयत दर आयत पढ़ने की प्रक्रिया। विषय अनुसार या दिव्य सिद्धांत एक ऐसा बाइबल अध्ययन है जो इसके विभिन्न विषय एवं दिव्य सिद्धांत के अनुसार हो, एवं प्रतीकात्मक बाइबल में पाए जाने वाले विभिन्न तस्वीर या प्रतीक का अध्ययन। विशेषता पुराने नियम में जो नए नियम के तथ्य को प्रकट करता है। समान्वित या सर्वांगता का दृष्टिकोण तरीका प्रारंभ करने वालों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि यह उन्हें संपूर्ण संदर्भ को प्रदान करती है जो किसी के बाइबल अध्ययन से विस्तार समझ के लिए मदद करती है। पुराना नियम सर्वेक्षण पाठक को मुख्य शब्द, वचन, विषय या विषय वस्तु के संक्षिप्त विवरण के साथ पुस्तक के हर एक उद्देश्य से अवगत कराता है। और मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम बाइबल अध्ययन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से समझे। और यही कारण है कि हमें पुराना नियम सर्वेक्षण के विषय में समझना चाहिए। और ये सवाल हमारे मन में कई बार आता है कि संपूर्ण अध्ययन बाइबल का प्रयोग हम कैसे करें। और इसीलिए संपूर्ण अध्ययन बाइबल परमेश्वर के वचन की गहराइयों में डूबने का एक सुविधाजनक और सुरुचिपूर्ण माध्यम है। चाहे आप बचपन से ही बाइबल पढ़ते आए हों अथवा अब इसका शुभारंभ कर रहे हों, संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रत्येक स्थिति में आपकी इस महत्वपूर्ण आत्मिक और शैक्षिक यात्रा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। यह लेख संपूर्ण अध्ययन बाइबल की उन विशेषताओं और साधनों से आपका परिचय कराएगा जो इस यात्रा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन्हें देखने और समझने के लिए थोड़ा समय लगाएं। प्रत्येक विशेषता इन 2 तरीकों में से एक से आपकी सहायता करने के लिए तैयार की गई है। पहला, सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करना। दूसरा, आपको आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। अब जो है सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करना, उसके विषय में हम जान लेते हैं। प्राय लोग इस दुविधा में रहते हैं कि बाइबल पढ़ना कहाँ से आरंभ करें। वे उत्पत्ति से पढ़ना तो आरंभ करते हैं, परंतु लेव्य व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते। वास्तव में बाइबल एक कठिन पुस्तक है जिसे पढ़ना और समझना आसान नहीं है, क्योंकि जिन घटनाओं और रीति रिवाजों का यह वर्णन करती है वे बहुत ही पुराने हैं। कुछ तो लगभग ईसा पूर्व 1000 के हैं। चूंकि बाइबल कई पुस्तकों का संग्रह है, इसीलिए आप कोई भी पुस्तक पहले पढ़ सकते हैं। कुछ लोग उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ना आरंभ करना चाहते हैं, तो कुछ लोग सीधे प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए किसी एक सुसमाचार से पढ़ना आरंभ करते हैं। जब भी आप बाइबल पढ़ना आरंभ करते हैं
तो संपूर्ण अध्ययन बाइबल अपने कई साधनों के साथ आपकी इस खोज यात्रा को सही दिशा प्रदान करने के लिए तैयार मिलती है। हम लोग को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हम सही दिशा में बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें। भूमिका और रूपरेखा के विषय में हम कुछ बातों को जानते हैं। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक का आरंभ उसकी भूमिका से होता है, जो यह बताती है कि इसका संभावित लेखक कौन है और यह कब लिखी गई होगी। इसके साथ ही यह पुस्तक के मुख्य विषय का परिचय भी देती है और इसके गठन को समझने का प्रयत्न भी करती है तथा पुस्तक के विषयों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही संपूर्ण अध्ययन बाइबल पुराना और नया नियम की भूमिकाओं के साथ ही प्रत्येक नियम की पुस्तकों के समूह की भूमिकाएं भी प्रस्तुत करती है। ये भूमिकाएं उस समूह की पुस्तकों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देती है, जो आपको यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है कि कौन सी पुस्तक को आप सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे। आगे हम उपशीर्षक और संबंधित संदर्भ के विषय में भी जान लेते हैं। बाइबल पाठ, जो कि पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 कॉलम में दिया गया है, को शीर्षकों द्वारा विभाजित किया गया है। आप देखते हैं जब आप बाइबल को खोलते हैं और उसके बाद वहां शीर्षक आप देखते हैं पुराना नियम पहले और उसके बाद नया नियम, ताकि पाठक को संबंधित परिच्छेद ढूंढने में आसानी हो। कभी कभी इन उपशीर्षकों के साथ कोष्ठकों में संबंधित संदर्भ दिए गए हैं। ये संदर्भ बाइबल के उन परिच्छेदों के हैं जो यहाँ दिए गए बाइबल पाठ से मिलते जुलते हैं। प्रिया, ऐसे संदर्भ सुसमाचारों में पाए जाते हैं। बाइबल के परिच्छेद को कैसे देखें के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बाइबल में से कोई उदाहरण कैसे ढूंढें नामक नीचे दी गई सारणी देखें। अब आपको मालूम है कि किस प्रकार से जब हमें आता है कि हम जो है मत्ती 6 अध्याय उसका 10 से लेकर 14 तक देखें, तो हमें पुस्तक के शीर्षक को देखने की आवश्यकता है। और नए नियम में हम जानते हैं हमें ये बेहतर होगा कि हम पुराने नियम और नए नियम की पुस्तकों की पूरी लिस्ट को हम याद कर ले, और जिससे हमें और भी आसान होगा वचनों को ढूंढने में। और जब हम इस प्रकार से ढूंढेंगे कि मत्ती के अंदर, तो आप देखेंगे कि पहला अध्याय आता है और उसके बाद वचन होते हैं, दूसरा अध्याय आता है उसके बाद वचन होते हैं, तीसरा अध्याय आता है उसके बाद वचन होते हैं। इसी प्रकार से 6वें अध्याय में आप 10वें वचन में आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या वचन लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आपको आप जो भी वचन ढूंढना चाहते हैं बाइबल के अंदर, आप इस तरीके का प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से उन वचनों को ढूंढ सकते हैं और इससे आपको पढ़ने में काफी सहायता मिलेगी। हम बाइबल शब्द के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। बाइबल एक पुस्तकालय के समान है जिसमें विभिन्न लेखकों की पुस्तकें हैं। बाइबल शब्द यूनानी भाषा के बिबिलिया से निकला है, जिसका अर्थ है पुस्तकें। इन पुस्तकों के लेखन में 1000 वर्ष से अधिक समय लगा और इसके वर्तमान स्वरूप में आने में सैकड़ों वर्ष और लगे हैं। बाइबल में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इसके विषय में भी हम कुछ बातों को देख लेते हैं। आज जिस रूप में बाइबल हमारे पास है, उसका आरंभ एक बड़े ग्रंथ के रूप में नहीं हुआ था जिसमें पुराना और नया नियम एक साथ हो। एक लंबी चयन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे कैनोनाइजेशन कहते हैं, यह अस्तित्व में आई। कैनन शब्द के लिए यूनानी भाषा का जो शब्द प्रयुक्त हुआ, उसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि मापने की छड़ी या रेखक। आरंभ में प्रारंभिक कलीसिया के अगुवों ने कैनन शब्द को मानदंड के अर्थ में प्रयुक्त किया और बाद में आधिकारिक लेखों की एक सूची या सारणी के रूप में पूरे रोमी साम्राज्य की कलीसियाओं में बहुत सी पुस्तकें प्रचलित थी, जिन्हें आरंभिक कलीसिया में पढ़ा जाता और उनका अध्ययन किया जाता था। उस समय कलीसिया के अगुवों के लिए आवश्यक था कि वे इस प्रक्रिया से गुजरे कि परमेश्वर के लोगों के लिए कौन सी पुस्तकें पवित्र और आधिकारिक है। यह प्रक्रिया रातों रात ही पूरी नहीं हो गई। कुछ मामलों में उनके लेखन से इस निर्णय तक पहुंचने में कि जो बहुत से लेखक प्रचलित हैं,
उनमें से कौन पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल का भाग बने। सैकड़ों वर्ष लग गए। तो मेरे प्रियो, जो हमारे पास में बाइबल है और जब हम बड़ी आसानी से इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है ये पूरी प्रक्रिया जो बाइबल हम तक पहुंची है, इसको वर्षों वर्षों लग गए और उसके बाद जो है बाइबल हम तक पहुंची है। और इसीलिए हमें बड़ी गहराई के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए, बड़ी गहराई के साथ इसे समझना चाहिए। और कुछ बातें और हम देख लेते हैं। इब्रानी पवित्र शास्त्र और पुराना नियम, हमारी बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकें उसी इब्रानी पवित्र शास्त्र का अनुवाद है जिसका यहूदी लोग आज भी अपनी आराधना में प्रयोग करते हैं। उन पुस्तकों को विभिन्न लेखकों द्वारा सैकड़ों वर्षों की अवधि में लिखा गया। इस संपूर्ण अध्ययन बाइबल के पुराना नियम की हर एक पुस्तक की भूमिका यह संकेत देती है कि ये पुस्तकें कब और कहां लिखी गई होंगी। अतः इस लेख में हम इस विषय पर विचार विमर्श नहीं करेंगे। यह कहा जा सकता है कि पुराना नियम विभिन्न चरणों में विकसित हुआ और इसकी पुस्तकें समूहों में संकलित हुई। पुस्तकों के संकलन तथा उन्हें किसी क्रम में रखने की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही अलग अलग पांडुलिपियों की हस्तप्रतियां बनाकर इन्हें विभिन्न समूहों में रखा गया। यहूदियों के प्राचीनतम साहित्य की रचना तिथि मूसा या उससे पहले लगभग 1300 ईसा पूर्व की है, जबकि पुराना नियम में पाया जाने वाला दूसरा साहित्य, उदाहरण के लिए मलाकी, संभवतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि पुराना नियम लगभग 100 वर्ष की अवधि में लिखा गया। और अब तक हमने बाइबल के बारे में कई बातों को हमने जान लिया है, परिचय को हमने देखा। हम आगे बढ़ते हैं। नियम, प्रारंभिक 5 पुस्तकें। बाइबल की प्रारंभिक 5 किताबें कई बार पेंटकुक कहलाती है, जिसका मतलब है 5 पुस्तकें, या उसे हम पंच ग्रंथ भी कह सकते हैं। ये नियम के पुस्तकों के रूप में जानी जाती है क्योंकि इजरायली लोगों को परमेश्वर द्वारा मूसा के तहत नियम एवं निर्देश का दिया जाना निहित है। ये पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई। इसका मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये पुस्तकें जो है मूसा के द्वारा लिखी गई। व्यवस्था विवरण के कुछ अंतिम के जो कुछ भाग हैं उसको मूसा ने नहीं लिखा, उसको छोड़कर यह मूसा के मृत्यु के बारे में बताती है। ये पुस्तकें मसीह के आगमन के आधार को रखती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर इस्राएल की जाति को चुनता है एवं उत्पन्न करता है। परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के कारण इस्राएल पुराने नियम के संरक्षण, वायदों के वाचा को स्वीकार करने वाले तथा मसीह के स्रोत बन जाते हैं। रोमियो 3 अध्याय उसका 2 वचन, 9 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन में हम इस बात का जिक्र देखते हैं। और इसके बारे में कुछ बातों को हम और जान लेते हैं। व्यवस्था और नियम, बहुत सी प्राचीन पूर्वीय संस्कृतियों ने विधि संग्रहों का विकास किया था। इनमें से एक प्रसिद्ध विधि संग्रह बेबीलोन के राजा हम्मुराबी राज्यकाल ईसा पूर्व 1792 से 1750 ने विकसित किया था। यहूदी पवित्र शास्त्र, पुराना नियम की पहली 5 पुस्तकें व्यवस्था या तोराह कहलाती है। इन 5 पुस्तकों में पूरा का पूरा साहित्य ही व्यवस्था या नियम नहीं है, परंतु अधिकांश भाग है। इनमें दोनों ही प्रकार के नियम सम्मिलित है, जिसमें कुछ निषेध आज्ञाएं ना करे हैं और कुछ प्रोत्साहन की आज्ञा करे। और ये नियम इजरायलियों को इसीलिए दिए गए थे कि वे सही रीति से आराधना करना और एक दूसरे के साथ सम्मानजनक एवं जिम्मेवारी का व्यवहार करना सीखे। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध विधि साहित्य 10 आज्ञाएं, जो निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17, व्यवस्था विवरण 5, 6, 21 और 10 आज्ञाएं नामक छोटा लेख भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं।
इसके अन्य उदाहरण हैं निर्गमन 21 का 1 से लेकर 23 अध्याय 19 में हम देख सकते हैं। लय व्यवस्था 1 का 1 अध्याय 7 अध्याय से लेकर 36 वचन तक, गिनती 6 अध्याय 1 से लेकर 21 तक, 35 अध्याय 16 से लेकर 34 तक, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 3 से लेकर 17 तक और 17 अध्याय का 7 वचन। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर बहुत सारी ऐसे आज्ञाओं को देखते हैं और हम जान पाते हैं कि किस प्रकार से ये बाइबल हमारे जीवन को बनाती है, हमारे जीवन को आज्ञा देती है, हमारे जीवन का निर्माण करती है। और इसीलिए हमें इन पुस्तकों के बारे में, पुराने नियम के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नए नियम पर जो है बहुत ध्यान देते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पुराने नियम के अंदर भी उसी प्रकार से जो है हमें ध्यान से अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके अनुसार हमें जो है अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जबकि हम लोग पुराना नियम सर्वेक्षण जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें पंच ग्रंथ या पेंटेकुक के बारे में जानना अवश्य हो जाता है और इसके बारे में और भी अधिक बातों को हम जान लेंगे। पंच ग्रंथ या पेंटेकुक वह नाम है जो पुराने नियम की प्रथम 5 पुस्तकों को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। यहूदी पवित्र शास्त्र में पुस्तकों को व्यवस्था या तोराह, एक इब्रानी शब्द जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक या निर्देश, कहा जाता है। बाइबल में जो पुस्तकें हैं, हम जानते हैं कि कितनी पुस्तकें बाइबल के अंदर दी गई है, परंतु पंच ग्रंथ में नियमों के अतिरिक्त भी कई बातें सम्मिलित हैं। पंच ग्रंथ के महान वृत्तांतों में सृष्टि रचना का विवरण, परमेश्वर द्वारा एक विशेष जाति वो इजराइल और इस जाति को मिस्र के दासों से छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाना, इस अगुवे मूसा को परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त हुई जो इजराइल के जीवन और आराधना के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। इन वृत्तांतों के साथ ही पंच ग्रंथ में अन्य कई महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण भी दिया गया है। इसमें इजराइल के प्रथम पूर्वजों के रूप में अब्राहम और सारा का चुनाव, मिस्र के दासों से छुटकारा और इजराइल के लोगों का जंगल से प्रतिज्ञात देश की सीमा तक भटकने का विवरण सम्मिलित है। पंच ग्रंथ का प्रारंभ परमेश्वर द्वारा संसार और मनुष्य की सृष्टि के विवरण से होता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 5 तक में हम इन बातों को देखते हैं। इसके बाद नूह और महाजल प्रलय तथा विभिन्न मानवीय भाषाओं की उपस्थिति के कारण का विवरण मिलता है। उत्पत्ति 6 अध्याय 11 तक में हम देखते हैं कभी कभी ये घटनाएं इतिहास पूर्व की घटनाएं कही जाती हैं, पर उत्पत्ति 12 में अपने देश को छोड़कर नए देश यानी कनान में जाने के लिए परमेश्वर द्वारा अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के चयन के साथ ही परमेश्वर के लोगों, बाद में यही लोग जो है इस्राएली कहलाए का इतिहास आरंभ होता है। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करता है कि उसका वंश एक बड़ी जाति में बदल जाएगा और अंततः वे कनान को अपना निवास स्थान बना लेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 3, 17 अध्याय 1 से लेकर 8 और उनके परिवार सम्मिलित हैं में पूरी होने लगती है। उसी प्रकार पर निर्गमन की पुस्तक के आरंभ में इन प्रतिज्ञाओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि अब्राहम और सारा के वंशज मिस्र में दासों के रूप में रह रहे थे। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, निर्गमन के बारे में। और अब हम आगे उत्पत्ति के बारे में हम कुछ बातों को जानेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक की विशेषता क्या है? उत्पत्ति शब्द का अर्थ है आरंभ और यह पुस्तक आरंभ की बातों से संबंधित है। संसार का आरंभ, मनुष्य जाति का आरंभ और इस्राएली लोगों का आरंभ। उत्पत्ति विश्वास की भी पुस्तक है, जिसका अर्थ है कि यह इस बात से संबंधित है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसे सृष्टि के आरंभ से लोगों के जीवनों से जुड़ा है। अब आगे हम और बातों को समझेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक क्यों लिखी गई? इस्राएल के आरंभिक पूर्वजों ने अपने परिवार का इतिहास
किसी लेखन सामग्री से नहीं परंतु मौखिक रूप से लिखा था। ये विवरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे। अतः ये विवरण लिखे गए ताकि इजरायली लोगों के पास इन बातों का वृत्तांत हो कि परमेश्वर ने कैसे इस संसार की सृष्टि की और कैसे वे लोग परमेश्वर के लोग बन गए। तो इस बात को समझने की आवश्यकता। कई बार ये सवाल आता है कि बहुत समय पहले इस प्रकार से लिखने के लिए विधि नहीं थी और तरीके नहीं थे, तो उस समय लोगों तक कैसे पहुंचा, क्योंकि हजारों हजारों वर्ष में जो है ये पुस्तकें लिखी गई और जब वो घटनाएं हो रही थी तो उसके बाद में पुस्तकें लिखी गई वर्षों वर्षों के बाद में। सो ये कैसे हो सकता है, तो कैसे लोग जो है एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे, तो वो मौखिक रूप से वो अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को सुनाया करते थे और वो अपनी संतानों को, और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक ये परमेश्वर का वचन पहुंचता रहा। यह पुस्तक इस बात का विवरण भी प्रस्तुत करती है कि कैसे प्रथम मनुष्य ने अदन के बगीचे में परमेश्वर के साथ अपने पवित्र आदर्श संबंध को तोड़ लिया था, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य जाति को नहीं छोड़ा और अंत में अब्राहम और सारे को चुन लिया ताकि वे उत्तरी मेसोपोटामिया स्थित अपने घर को छोड़कर कनान देश चले जाएं। वह देश जिसे देने की परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों से प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी प्रतिज्ञा की थी कि उसका वंश एक महान जाति बन जाएगा जो संसार के अन्य सभी देशों और जातियों तक परमेश्वर की आशीष को पहुंचाएगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 3 तक में हम इन बातों को देख सकते हैं। उत्पत्ति में कई वंशावलियां दी गई हैं जो स्पष्ट करती कि इस्राएली लोग कैसे आपस में एक दूसरे के साथ और प्राचीन पश्चिमी एशिया, अरब देशों और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के लोगों से संबंधित थे। और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक प्राप्त किया और अब हम इसके लेखक के विषय में जानते हैं। लेखक मूसा है और इसका जो समय काल है 1450 से लेकर 1410 ईसा पूर्व। पुस्तक का नाम उत्पत्ति, जो नाम है पुराने नियम के यूनानी अनुवाद सेप्ट्यूजेंट से लिया गया है। विषय एवं उद्देश्य, अब हम इसके विषय और उद्देश्य को देखते हैं। उत्पत्ति आशीष एवं श्राप के विषय के महत्व को प्रकट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदम की वाटिका में किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की और उनको जो है बनाया और किस प्रकार से आज्ञा उल्लंघन के द्वारा उन पर श्राप आया, तो उसके विषय में ये बताती है। आज्ञाकारिता एवं विश्वास के लिए आदम की वाटिका में आशीष है, लेकिन अनाज्ञाकारिता के लिए श्राप है। ये सारी बातें हमें उत्पत्ति की पुस्तक से मालूम होता है। संपूर्ण पुस्तक इस विषय से केंद्रित है एवं इसके विपरीत श्राप। तो ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसके अंदर हम श्राप और आशीष दोनों विषय को हम देख पाते हैं। लेकिन फिर भी मुख्य विषय अब्राहम एवं अब्राहम का वाचा द्वारा एक कुल का चुनाव। इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने सारे कुल को आशीष देने का वायदा किया और ये भी इसके अंदर एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विषय बन जाता है। आगे हम देखते हैं इसके जो मूल विचार हैं। उससे पहले मूल शब्द को हम देखें। वंशज या लेखा मूल शब्द या वाक्य है कि ये सब उसके वंशज या यह उनका लेखा है। अगले भाग के लिए पाठक को परिचय देने के लिए इसका इस्तेमाल 11 बार किया गया है। वंशज या लेखा शब्द जो मुख्य घटना के संबंध में क्या हुआ एवं स्वर्ग और पृथ्वी की रचना से लेकर इजराइल के सभी पूर्वज जो पुस्तक में व्यक्ति गण है की विवेचना की गई है, उसके विषय में बताया गया है। छठवीं बात हम देखते हैं मूल विचार। जो इसके मूल विचार क्या हैं? उत्पत्ति का मतलब केवल प्रारंभ ही नहीं, लेकिन यह प्रारंभों का पुस्तक है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें हमारे वचनों के ऐतिहासिक बिंदु को देती है, जिससे सभी आने वाले प्रकाशन अग्रसर होते हैं।
उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल की सभी मुख्य विषयों का आरंभ है। इसमें हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति। अब देखिए कौन कौन सी चीजें हम देख रहे हैं। जगत की उत्पत्ति, स्त्री एवं पुरुष की उत्पत्ति, मानव का पाप एवं मानव जाति का पाप में गिरना, उद्धार के लिए परमेश्वर का वायदा का प्रारंभ तथा परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के रूप में इज़राइल कुल का प्रारंभ, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य मसीह उद्धारक को लाने के लिए उन्हें स्रोत बनाया। उत्पत्ति में हम आदम और हव्वा के बारे में, शैतान परीक्षा लेने के बारे में, नूह के बारे में, जल प्रलय के बारे में, इब्राहिम के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, यूसुफ के बारे में एवं उसके भाइयों के बारे में भी हम सीखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास शादी, परिवार, कार्य, पाप, हत्या, मृत्युदंड, बलिदान, वंशज, भाषाएं, सभ्यता, शब्द, संयुक्त राष्ट्र होने की प्रथम कोशिश तथा बाबुल वाद का प्रारंभ है। बाइबल शुरू से अंत तक एक ऐतिहासिक प्रकाशन है। यह परमेश्वर के कार्य का इतिहास विवरण है। तो मूल विचार जो हम इसके अंदर देखते हैं, कई बातों को हम देखते हैं, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने नियोजित तरीके से जो है वो लोगों के मध्य में कार्य किया है, और उसके कार्यों को, उसकी सामर्थ्य को हम लोगों के बीच में होते हुए देखते हैं। यही नहीं, वरन इसके अंदर मनुष्य का गिरना, मनुष्य का उठना और तमाम तरह के वो बातें हम देख पाते हैं, जिसके जो आज भी हमारे जीवन को शिक्षा देता है, आज भी हमारे जीवन को प्रबल करता है, तैयार करता है, बलवंत करता है। सो आइए आगे के भाग को हम देखें। मूल अध्याय, अब इसके अध्याय के बारे में हम देख लेते हैं। मूल अध्याय इब्राहिम का बुलाया जाना तथा उसके वंश द्वारा परमेश्वर का किया हुआ वादा, संसार के लिए आशीष, उत्पत्ति का मुख्य महत्वपूर्ण संदेश है। मुख्य अध्याय जो इब्राहिम के साथ वायदे एवं उसकी पुनरावृत्ति है, जो कि हम 12 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, 15 अध्याय 1 से 21 तक, 17 अध्याय 19 तक के वचनों में हम देख पाते हैं। सो मूल अध्याय ये है इब्राहिम के बारे में, क्योंकि उसको किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है आशीष दी है, उन बातों का जिक्र हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं ख्रिस्ट उत्पत्ति में देखा गया, और इसके अंदर भी मसीह की झलक हम देखते हैं। मसीह के कार्य को देखते हैं, उसकी भविष्यवाणियों को देखते हैं। भविष्यवाणी द्वारा पाप में गिरने के तुरंत बाद ही स्त्री के वंश द्वारा उद्धार का वायदा दिया गया, और जब हम देखते हैं कि वो इसकी एड़ी को डसेगा और वो उसके फन को कुचलेगा, और वहां पर हम मसीह के वायदे को देखते हैं, क्योंकि हम पैरों से नहीं कुचल सकते, तो किसने किया? वो मसीह ने किया। लेकिन फिर भी मसीह के आगमन का जरिया उत्पत्ति के द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो सेम के वंश से संबंधित है। 4 अध्याय 25 में देखते हैं जो सेम का वंशज, 9 अध्याय 26 में देखते हैं इब्राहिम का वंशज, 12 अध्याय 3 में देखते हैं इसहाक का वंशज, 26:3 में याकूब के पुत्र, 46:3 में, एवं यहूदा का कुल 49:10 में हम लोग देखते हैं। और इसमें जो है मसीह की भविष्यवाणी के विषय में भी हम देख पाते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रतिरूप। बहुत से प्रकार के मूल प्रतिरूप है जो उत्पत्ति में उद्धारक का चित्रण करता है। अब उद्धारक बहुत से प्रकार के मूल प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं। पहला आदम ख्रिस्ट का प्रतिरूप है। रोमियो 5 अध्याय 14 वचन में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे आदम पुरानी सृष्टि का मुख्य सृष्टि है, वैसे ही ख्रिस्ट भी नए आत्मिक सृष्टि का मुख्य है। दूसरा, हाबिल के लहू का बलिदान अंकित करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरेगा। तीसरा, मिल्किसेदक महायाजक मसीह यीशु का प्रतिरूप है। इब्रानियों 7 अध्याय 1 वचन में हम इस बात को पाते हैं। चौथा, यूसुफ जिसे अपने पिता के द्वारा प्रगाढ़ प्रेम किया गया एवं भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, फिर भी वह उनके छुटकारे का कारण बना, मसीह यीशु का प्रतिरूप है। और इन बातों में हम देखते हैं मसीह यीशु की झलक को हम
देख पाते हैं। आगे हम इसके आउटलाइन को हम देखेंगे और बड़े ही संक्षिप्त रूप में हम लोग आउटलाइन को हम लोग रूपरेखा को हम समझते हैं। यह पुस्तक साधारणतः 2 मुख्य भागों में बंटता है। 4 घटनाएं तथा 4 लोगों के विषय में भी हम जान पाते हैं। 4 घटनाएं। अब 4 घटनाएं 2 भागों में हम देखते। पहला जो 4 घटनाएं अध्याय 1 से 11 तक में संसार एवं मनुष्य की सृष्टि 1 अध्याय 2 वचन में, मनुष्य का अपराध एवं गिरना 3 अध्याय से लेकर 5 अध्याय, मनुष्य का नाश और जल प्रलय 6 अध्याय 9, मनुष्य की व्याकुलता देश उसके विषय में हम जानते हैं 10 अध्याय 11 तक। दूसरे भाग में हम देखते हैं 4 लोगों के विषय में देश का चुनाव तथा छुड़ाने वाले के लिए तैयारी। ये जो है 12 अध्याय से 50 तक में हम देखेंगे। पहला आता है इसमें इब्राहिम विश्वास का पिता एवं इस्राएल का देश 12 अध्याय से 23 में हम देखते हैं। दूसरा इसहाक के बारे में वायदे का अति प्रिय पुत्र 24 अध्याय 26 वचन तक। तीसरा याकूब योजना एवं दंड 27 अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक। चौथा हम देखते हैं यूसुफ दुख एवं महिमा को प्राप्त करता है 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक। तो यहां तक अब तक हमने जो है पुराने नियम के परिचय के विषय में और उत्पत्ति के बारे में हमने कई बातों को जाना और मैं विश्वास रखता हूं कि आप इसी प्रकार से बड़ी गहराई के साथ में जब आप उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी बातों को आप सीखेंगे जो आपके आत्मिक उन्नति का कारण होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय।